हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो डीआई सॉल्व करने वाले हैं, ये दो पाई चार्ट दिया हुआ है आपके पास। ओडीआई में बैट्समैन ने 2800 स्कोर किए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के खिलाफ, उसका परसेंटेज दिया हुआ है। और टी20 में टोटल 2000 रन स्कोर किया गया है उसी बैट्समैन के द्वारा डिफरेंट कंट्रीज़ में उसका परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, इस डीआई को आप रेशियो, इस दोनों टोटल मार्क्स को रेशियो में कन्वर्ट करके, और ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो विदाउट कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट वैल्यूज़ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक अप्रोच तो आप ये रख सकते हैं, और दूसरा अप्रोच ये है कि क्वेश्चन में जो डिमांड दिया है उसको निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके से आप सॉल्व कर रहे होंगे, बट जो मेरा अप्रोच है, मैं अभी तक 7-8 डीआई आपसे सॉल्व करा चुका हूँ। सारे डीआईज में मैं क्या करता हूँ, टेबल में कन्वर्ट करता हूँ, चाहे वो पाई चार्ट दिया हो, चाहे लाइन ग्राफ दिया हो, चाहे बार ग्राफ दिया हो, कोई भी दिया हो, चाहे मेंस लेवल की डीआई हो, चाहे प्री लेवल की, उसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। हम उसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे, टेबल में कन्वर्ट करके। अब देखिए, इस डीआई को आप लोग रेशियो से सॉल्व कर रहे होंगे, परसेंटेज से सॉल्व कर रहे होंगे अगर, तो आप उस अप्रोच से सॉल्व करिएगा ज़रूर। फिर टेबल से कन्वर्ट करके जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उस तरीके से भी सॉल्व करके देखिएगा, क्या दोनों में डिफरेंस है, ये आप खुद बताइएगा मुझे। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो टेबल में कन्वर्ट करने से क्या होगा, एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में कैलकुलेशन करना, रैंडम कैलकुलेशन करना बहुत टफ काम है। क्योंकि देखिए, कभी कुछ पूछेगा, कभी न्यूजीलैंड का स्कोर पूछ लेगा, कभी साउथ अफ्रीका का स्कोर पूछ लेगा, कभी ओडीआई का पूछेगा, कभी टी20 का पूछेगा। तो डाटा उठाना और रखना, गलत डाटा पिक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कैलकुलेशन, मतलब अचानक से कैलकुलेशन करने में, पॉइंट में कैलकुलेशन करने में, क्या सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, इसकी ये जो प्रेशर होता है माइंड के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम टाइम में। अभी आप सॉल्व करेंगे तो भी आपके ऊपर माइंड मेंटली प्रेशर रहेगा। आप विदाउट टेबल बनाए सॉल्व करिएगा, आपके माइंड के ऊपर प्रेशर रहेगा। जितना प्रेशर रहेगा उसको 2 टाइम्स कर लीजिएगा एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो अभी हम टेबल बनाएंगे, टेबल भी बहुत आसानी से बन जाएगा। फिर टेबल बनने के बाद जितने क्वेश्चन दिए वो 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ये देखिएगा। ठीक है, और दूसरा एक और मोटो है इस क्वेश्चन को लेने का, कि 2 चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में, 2 चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही वो एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, एक शायद लास्ट क्वेश्चन में है, तो वो 2 चीज़ मुझे आपको बतानी है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता है तो इस वीडियो के थ्रू आपको वो बात पता चल जाएगी। ठीक है, तो पहले हम टेबल कन्वर्ट कर लेते हैं। टेबल में ज़्यादा कंपोनेंट होगा नहीं, ओडीआई और टी20 2 चीज़ होगा आपके पास, और सॉरी ये रहा, ओडीआई एंड टी20 2 चीज़ होगा आपके पास, और कंट्रीज़ होंगे। बस हो गया। कंट्रीज़ कौन कौन से हैं ये लिख लेते हैं पहले। पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, उसके बाद जिम्बाब्वे, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ है। ये आपकी कंट्रीज़ हो गई। और ओडीआई में कितना स्कोर किया उसने, और टी20 में कितना स्कोर किया है, ये 2 सेक्शन हो गए बस। और कुछ तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 2 टेबल बनाने में देखिए जितना टाइम आपको लगे, आपको स्टार्टिंग में हमेशा लगेगा कि टेबल बनाने में टाइम वेस्ट हो रहा है, बट बिलीव करिए, मैं बता रहा हूँ, टेबल वाला अप्रोच अगर आप लोग सीख गए तो टफ से टफ डीआई को आप अटेम्प्ट कर देंगे। बट अगर आपने टेबल की अप्रोच नहीं रखी है, रैंडम अप्रोच आप फॉलो करते हैं, कभी किसी क्वेश्चन में कोई अप्रोच, कभी किसी क्वेश्चन में कोई अप्रोच, तो बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, ये टेबल हमारा बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। पाकिस्तान में 10.5% निकालना है। 10.5% किसका, 2800 का 10% 280 होता है, और 10% 280 है, 1% 28 है, तो आधा परसेंट कितना हुआ, 14। तो ये कितना हो गया, 294। टू के खिलाफ 17.5% है। 17.5% कैसे निकालेंगे, 10% हो गया 280, 5% आपका हो गया 140, और 2.5% हो गया 70। देखिए हाफ हाफ कर दिए बस, और कुछ नहीं है। 0 8 7 15 4 19 का 9 2 1 3 4, तो 490 आ गया यहाँ पे। इंग्लैंड में 11%, 10% 280 है, 1% 28, 280 में 28 जोड़ेंगे 308। मैं समझ रहा हूँ आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होगी, तभी आपने प्री क्वालिफाई किया है, और आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके इस टेबल के सारे कंपोनेंट्स को इजीली निकाल लेंगे। श्रीलंका में 9%, 280 में से 28 घटा देंगे, 9% आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा, 252 हो गया। साउथ अफ्रीका 12.5%, 10% 280, और आधा 2.5% कितना होगा, 70, 280 और 70 350 आ गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ कितना है, न्यूजीलैंड के खिलाफ कितना है देख लेंगे, इधर करना पड़ेगा थोड़ा सा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 12% है,
तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 12% कितना है 280 और 28 दूनी के 56, 280 और 56 336, 336 आ गया आपका यहाँ पे जिम्बाब्वे के खिलाफ 13.5%, तो 280 और 28 तियां कितना होता है 25 तियां 75, 28 84, 28 तियां 84 आएगा और आधा परसेंट कितना था इसका, आधा परसेंट आपका 14, तो ये हो गया 8 8 16 17 के साथ 378, 378 आ गया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 14%, 15% अभी हमने निकाला था, 15% कितना हो जाएगा 280 और 140, 320, 420, 420 में से 28 घटाना है, 420 में से 28 घटाना है 352 आएगा, 392 वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। तो ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें निकालना है T20 के खिलाफ, तो इधर थोड़ा सा कर लेते हैं। ये T20 के में उसने 2000 रन बनाए हैं टोटल, ठीक। पाकिस्तान 9.5%, 10% 200, 1% 20, आधा परसेंट 10, तो 200 में से 10 घटाएंगे 190, ठीक है। 11.5% 20 और 30, 20 10 30, 230 आ गया ये, ठीक है। और 9% 200 में से 20 घटाएंगे 180 आ गया ये, ठीक। 12.5% 200 और 50, 250, ठीक। उसके बाद से 16.5% 200, 300, 320, 330, 300। देखिए आप भी इसी तरीके से कैलकुलेशन कर ले रहे हो, मुझे पता है। यहाँ आ गया न्यूजीलैंड के खिलाफ 200, ठीक है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 260 और 18, 400 में से चल के देंगे 360। ये बस टेबल सॉल्व हो गया। इतना ही टाइम आपको लगा होगा टेबल बनाने में, बस ये टेबल बन गया। अब आपका कैलकुलेशन रिलीव हो गया, बहुत ज़्यादा रिलीव हद तक कैलकुलेशन इजी हो गया अगर आपने ये टेबल बना लिया है तो। अब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे और फटाफट से सॉल्व करेंगे, कितना आसानी से सॉल्व होगा आप देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द बैट्समैन प्लेड 14 इनिंग्स अगेंस्ट श्रीलंका इन ODI एंड रिमेन नॉट आउट। देखिए उसके पहले मैं बता दूं आपको कि ये टेबल आप कॉपी में बना लीजिए, क्योंकि ये टेबल मैं बार बार यहाँ पे आपको नहीं दिखाऊंगा, मैंने अपनी कॉपी में बना रखा है, तो अब मैं वहीं से वैल्यू देख लूँगा। तो एक बार आप ये टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इफ द बैट्समैन प्लेड 14 इनिंग अगेंस्ट श्रीलंका इन ODI एंड रिमेन नॉट आउट इन 5 इनिंग्स, फाइंड द एवरेज रन स्कोर्ड अगेंस्ट श्रीलंका। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले श्रीलंका के खिलाफ उसने कितना रन बनाया है ODI में, श्रीलंका के खिलाफ उसने ODI में बनाया है 252 रन। इसका एवरेज पूछ रहा है, 14 इनिंग उसने खेली है, तो एवरेज कैसे निकलेगा 252 डिवाइड बाई 14 ये होता है। बट 5 इनिंग्स में वो नॉट आउट रहा है, तो जितने इनिंग में नॉट आउट रहता है बैट्समैन उसको हम इनिंग्स में काउंट नहीं करते हैं, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा 252 डिवाइड बाई 9, ये हमारा आंसर होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 2 18 और 9 8 72, तो हो गया 28 हमारा आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे यही बताना था कि जो इनिंग में नॉट आउट होता है बैट्समैन उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टोटल इनिंग्स में से इनिंग्स, और हमारा आंसर निकाल लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आपने टेबल नहीं बनाया होता तो श्रीलंका का टोटल स्कोर आपको कैलकुलेट करना ही पड़ता है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा 12th क्वेश्चन, ठीक। रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन T20 मैचेस आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट % द रन स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इन ODI। अब देखिए बच्चे इसको रेशियो और परसेंटेज विदाउट कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्कोर्ड इन न्यूजीलैंड अगेंस्ट T20 एंड स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इन ODI विदाउट कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट वैल्यू, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मुझे पता है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, देखिए अगर 5 क्वेश्चन अगर है DI में और आप उस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। बट एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उस अप्रोच से, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जैसे जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग हो जाएगा उस अप्रोच से। आप मान के चलिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बट अगर आपने टेबल बनाई है, सारे एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है, टेबल बनाने में आपको 2 मिनट आपने इन्वेस्ट किया है ज़्यादा से ज़्यादा, सारे कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे। अब जब ये 2 क्वेश्चन की बारी आएगी ना, तो जो टाइम आप इन 3 क्वेश्चन में बचाए होंगे उस अप्रोच से, वो इन 2 क्वेश्चन में आपका लेके बराबर कर देगा टेबल वाले अप्रोच से, ठीक है। तो टाइम सेम लगने वाला है, प्रेशर कम पड़ेगा इस अप्रोच में। दूसरी बात, एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहेगी, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी क्योंकि आपने सब चीज़ कूल माइंड से किया है, तो एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ टेबल वाला अप्रोच आप फॉलो करिए, ठीक। तो मैंने अपने कॉपी में बना रखा है टेबल, तो वहाँ देख लेते हैं वैल्यू। T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कितना स्कोर किया गया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 200 रन स्कोर हुआ है, और पाकिस्तान के खिलाफ ODI में
294 रन स्कोर हुए हैं इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज में कन्वर्ट। यही हमसे पूछ रहा है, अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए अगर हम इसको 300 मान लें, अगर हम मान लें कि ये 300 है तो 200 कितना होगा, 200 का कितना होगा 2/3 होता है 66.66%, 66.66%। बट ये जो वैल्यू है 200 से कम है, 300 से कम है। जब ये 300 से कम है तो ये 66.66 से ज़्यादा होगा, प्लस में आएगा, 66.66 से वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो 64 हमारा आंसर नहीं होगा, 66 हमारा आंसर नहीं होगा, 62 हमारा आंसर नहीं होगा, बचा 68 है, तो यही हमारा आंसर होगा। बट अदर देन द गिवन ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। नहीं तो अगर मैं रहता एग्जाम में तो 68 पे जरूर लगा देता आंसर, कैलकुलेट नहीं करता। यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। अगर ये 2 से कट करेंगे तो ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 100 और 45 47, 147 इंटू 100, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 147, 6 टाइम ले जाएंगे क्योंकि हमें चेक करना 68 आंसर आएगा, तो 6 टाइम्स ले जाएंगे, 6 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना आएगा सॉरी 6 टाइम ले जाएंगे तो आएगा 882 आएगा, 882 आएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो 118 और 0, ये आ गया। इसको अब हम ले जाएंगे 8 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 7 आएगा, 1 हाँ, तो 4 बचा, सिर्फ 4 बच रहा है। तो 68 टाइम्स गया है, 4 बच रहा है सिर्फ, तो 68 अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 13th क्वेश्चन। ये अब देखिए कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, वैल्यू आपको पता है, आपने रखा, कैलकुलेशन एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ले रहे हैं। अगर यही आपका रेशियो में आप उसको निकालते तो कुछ रेशियो में वैल्यू आती है 5 × 7 ये रेशियो वैल्यू आता, आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे होते तो डाउट होता कि 68 आपका आंसर है कि नहीं, आप डाउट में रहते। आप इतने कॉन्फिडेंटली 68% पे आंसर नहीं लगाते जितना कॉन्फिडेंस होके आप अभी यहाँ, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज आपको पता है, कॉन्फिडेंस से आप लगा रहे हैं 68 आंसर, ये बात भी माइंड में रखिएगा। ठीक है, 13th क्वेश्चन। इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड इन ODI एंड T20 इज सेकेंड लोवेस्ट। देखिए अब ये ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप उस अप्रोच से इसको सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। अगर करेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको फ्रैक्शन में वैल्यूज जो आई होंगी उनको कंपेयर करना होगा, सारी वैल्यूज को कंपेयर, जितने भी ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन अदर देन भी दिया हुआ है, तो मतलब सारा जितने भी कंट्रीज दिए हुए हैं उनका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें कैलकुलेशन होगी आपकी लंबी, बट हमारे पास टेबल अवेलेबल है, टेबल पे जाते हैं और हम बस क्या करेंगे ODI और T20 का नंबर्स स्कोर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देख लेंगे सेकंड हाईएस्ट किस में है, सेकंड लोवेस्ट किस में है। अब देखिए ज़्यादा हमें पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स 100 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास अप्रॉक्स 250 का डिफरेंस है, क्योंकि अब हमें 100 से कम ही चाहिए तो हम पूरा एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं निकालेंगे। यहाँ पे आपके पास 120 का अप्रॉक्स डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास केवल दो का डिफरेंस है, हमें लोएस्ट ही चाहिए, तो ये बहुत कम है गया, तो बहुत सबसे कम नहीं चाहिए, सेकंड लोएस्ट चाहिए। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ 20 का डिफरेंस है, यहाँ किसका डिफरेंस है, यहाँ 100 प्लस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ भी 100 प्लस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 32 का डिफरेंस है। तो लोएस्ट सेकंड लोएस्ट हमें मिल गया, साउथ अफ्रीका हमारा आंसर हो गया। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फ्रैक्शन या परसेंटेज या रेशियो से अगर आपने इसको सॉल्व किया है तो आपको क्या इतनी आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ था। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका, साउथ अफ्रीका, ये हो गया। 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, The run scored by the batsman against West Indies in T20 is approximately what % the run scored against Australia in ODI। वैल्यूज मैंने टेबल की लिख रखी है। तो T20 में जितना स्कोर किया है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 360 स्कोर किया इसने। ठीक है, व्हाट % है, कितना % है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में 490 स्कोर किया गया इसके खिलाफ, इसके द्वारा इंटू 100, ये आपका होगा आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपली कैलकुलेट करना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे कट कर देते हैं। अब हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको अगर हम मान लें 50 मान लें तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो 36 दूनी के 72, 72%। बट क्या ये 49 है,
49 है तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से ज़्यादा आएगा तो 72+% आएगा आंसर। 71 अदर देन द गिवन ऑप्शन है ये ऊपर, ये 71 नहीं होगा। 75 नहीं होगा, 72 प्लस बोला है, बस इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि 75 आ जाए, थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि 49 और 50 ही है, ये नहीं होगा। 73 हो सकता है, 69 नहीं होगा, तो 73 हमारा आंसर होगा। अगर अदर देन है ऑप्शन में, आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, बट 73 आंसर होगा। 99% यही होगा आंसर, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन। इफ द बैट्समैन हैड स्कोर्ड 280 रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान इन T20 मैच, what would have been its percentage in T20 match if the total run scored in T20 remains the same? देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि इनिंग्स जो जिसमें वो बैट्समैन आउट नहीं होता है उसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ 280 रन उसने बनाए हो, हमारे टेबल में 190 आया हुआ है, बट कह रहा है कि 190 आया हुआ, कह रहा है कि 280 रन उसने बनाया पाकिस्तान के खिलाफ और टोटल स्कोर में चेंज नहीं हुआ है। टोटल रन स्कोर्ड इन T20 मैच चेंज नहीं हुआ है, सेम है। तो बताओ ये जो टोटल स्कोर के कितना परसेंट है। तो टोटल स्कोर 2000 दिया हुआ था T20 में, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कितना होगा 14/100, 7/50, 52 जा, तो ये हो जाएगा 14% हो गया आपका आंसर। 14% आपका आंसर हो गया सिंपली। बट यहाँ पे कहा है कि टोटल स्कोर रिमेन अनचेंज, इसलिए आपने ऐसे सॉल्व किया। अगर ये लाइन नहीं दिया होता, गिवन नहीं होता, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 220 किसका परसेंटेज निकालेंगे, 280 किसका परसेंट निकालेंगे, 2000 प्लस 2000 टोटल स्कोर था, प्लस जितना स्कोर बढ़ा है 190 पहले था, अब 280 हो गया, मतलब 190 से 280 हो गया है, मतलब 90 बढ़ा है, 90 इंक्रीज हुआ है, तो टोटल में 90 ऐड करेंगे तो 2090 आएगा। 2090 आएगा इंटू 100, ये आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर चेंज नहीं दिया है, रिमेन चेंज कर रहा है, रिमेन नॉट चेंज, रिमेन द सेम, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लाइन नहीं गिवन होता तब आपको ये करना होता, आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये बात मुझे बतानी थी, इसलिए इस DI को मैंने उठाया है। और दूसरी बात ये भी बतानी है कि जो टेबल वाला अप्रोच है वो कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट कर देता है, बहुत ईजी कर देता है। आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। जो लोग शुरू से DI वाली सीरीज़ चल रही है, जो लोग फॉलो कर रहे होंगे, वो लोग इस बात को बताएंगे कि कितना आसान पड़ रहा है टेबल से सॉल्व करना और विदाउट टेबल सॉल्व करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।